प्राण का संबंध त्याग से। बड़ी महत्ता की बात है। युधिष्ठिर के यहाँ यज्ञ किया और उस यज्ञ में लाखों लाखों प्राणियों ने, ब्राह्मणों ने भोजन किया। तो एक नेवला आया वहां पर। नेवले ने आकर के, जब भोजन संपन्न हो गया तो नेवले ने आकर के कहने लगा मानवी भाषा में, इस राजा के यज्ञ को धिक्कार है। तो आजकल का समय होता तो उस पर 124 धारा का केस चल जाता। जमाना दूसरा। अरे एक पशु भी अगर मानवीय भाषा में राजा को गाली दे तो राजा उसका कारण ढूंढता है कि इसने क्यों कहा ऐसा, कोई न कोई मेरे अंदर बात होगी। तो पूछा गया श्री कृष्ण से कि महाराज क्या बात है। तो उन्होंने कहा भाई इसी से पूछो। उससे पूछा गया कि भाई क्या बात है, तुम बताओ, हमारे यज्ञ में कौन सी त्रुटि रही है जिसके होने पर यज्ञ संपन्न होता, तुम संपन्न नहीं मानते। तो उसने कहा कि अच्छा मैं बताता हूँ, आप देखिए मेरे अंग की तरफ देखिए, मेरा आधा अंग स्वर्णाभ है, सोने की चमक इसमें हो गई, सोने का हो गया है, और आधा अंग मेरा साधारण है। हाँ बोले है तो सही है बात। बोले मैं रहता था एक जंगल में, उस जंगल में एक ब्राह्मण की कुटिया रही। ब्राह्मण बड़े संतोषी, बड़े त्यागी, बड़े विरक्त, बड़े महात्मा। बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण को एक जन अन्न मिला। उच्च वृत्ति वाले थे, मांगते मांगते थे नहीं। बहुत दिनों के बाद एक दिन ब्राह्मण को अन्न मिला तो 4 रोटियां बनी। 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, पुत्र और पुत्रवधू। जब वो भोजन करने की तैयारी हुई, इतने में एक भिखमंगा अचानक अतिथि आ गया। उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। अब एक एक रोटी इनके प्राणों का आधार थी। दिनों के बाद रोटी मिली। अब रोटी अगर कोई नहीं खाता है तो वो मर जाए। तो बात तय हुई कि गुड़ दे दो। ब्राह्मण देने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, त्याग देखिए, नहीं महाराज आप न दीजिए, मैं अगर मर जाती हूँ तो कोई आपत्ति नहीं, पुत्र आपके हैं ही, पुत्र वधू आपके है ही, मेरा अभाव कोई हानिकारक नहीं होगा, मुझे मर जाने। पुत्र ने कहा नहीं माता जी आप न दें। अरे आप रहेंगे पुत्र और हो जाएगा, और इस लड़की का तो पालन आप माँ बाप करने वाले हैं ही, रोटी मैं दूंगा। पुत्र वधू बोले नहीं नहीं, ये तो मैं दूंगी रोटी, क्योंकि मेरे मरने पर तो किसी के कोई हानि नहीं है, आपके पुत्र दूसरा विवाह हो जाएगा, सब पे सब सलामत रहे। अब मरने में किसका नंबर पहले, ये विवाद भला, मरने से बचने का विवाद नहीं, ये विवाद। आखिर पुत्र वधू ने रोटी दी। अतिथि ने कहा मैं भूखा, मैं भूखा। पुत्र ने दे दी, फिर भी कहा मैं भूखा। ब्राह्मण ने दे दी, फिर भी कहा मैं भूखा। ब्राह्मण ने 4 रोटियां अतिथि को दे दी गई। वो वैसे अनशन वाले रहे। बोले उस अतिथि ने, उस भूखे अतिथि ने रोटियों को खाकर वहां आचमन किया, हाथ धोए। उस हाथ धोया हुआ पानी जो था जूठन का, वो बह चला। उस नाले में मैं बैठा था। नेवला कहता है तो मेरे आधे अंग के स्पर्श हुआ उस जल का, पवित्र जल का। वो त्यागपूत है ना जल, त्यागपूत जल है, त्याग से पवित्र। आधे अंग से स्पर्श हुआ तो मेरा आधा अंग स्वर्ण का हो गया। मैंने सोचा कि भाई आधे को और कर लें कहीं। तो किसी ने कहा युधिष्ठिर के यहाँ बहुत बहुत, यहाँ तो एक ही ब्राह्मण को खिलाया गया, मतलब लाखों लाखों ने खाया है, तो वहाँ जरूर मेरा आधा अंग ठीक। यहाँ में आया, यहाँ आके महाराज इस कीचड़ में लोटा लोटते लोटते मेरे उस अंग पर भी कीचड़ लग गया और मेरा आधा तो बना ही नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि आपको एक संपन्न हो गया। श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक कहता है, वस्तु के परिमाण से, संख्या से वस्तु के महत्व की सिद्धि नहीं होती। जैसे अब एक आदमी, हमारे एक मित्र हैं, वो दान वान करते हैं, बहुत बड़े सच्चे आदमी। उन्होंने कहा भी हम तो दान नहीं करते, हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दान दिया, अखबार में नाम आवेगा, गवर्नमेंट जानेगी, बदले में कुछ चीज हमें मिल जाएगी, व्यापार उससे हमें इससे 4 गुना 8 गुना 10 गुना 100 गुना कमा लेंगे। तो ये दान इसमें त्याग नहीं, ये तो व्यापार है। जहाँ त्याग होता है, एक रोटी में से पाव रोटी किसी को दे दे
और अपने पौन खारे उसका महत्व, और करोड़ रुपए में से 10 लाख कोई दे दे 20 लाख की आशा से, वो देना तो अच्छा न देने की अपेक्षा, उसका विरोध नहीं है। कोई देना बंद न कर दे, बोले ये तो है नहीं हम अब देंगे नहीं, तो दे जरूर, पर वो वास्तव में दान नहीं है। दान का ये तो जिस तरह से वो दान नहीं, इसी प्रकार से सेवा का जहाँ बदला चाहा जाए वो सेवा नहीं। तो सेवाभिमान भी जहाँ आ जाता है ना, तो वहाँ सेवा भी निकृष्ट श्रेणी की हो जाती है, उसका जो महत्व है वो घट जाता है। इस अभिमान से, अपने पर चल रहा था प्रसंग, अभिमान से बचना है।